गुप्ता परिवार में दोनों बेटों की शादी एक ही दिन करवाई जा रही है। घर के बड़े बेटे राज की शादी बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की प्राची से हो रही होती है, जबकि छोटे बेटे विनोद की शादी काजल से हो रही होती है, जो बहुत ही सीधी साधी ख्यालों वाली और गरीब घर से है। दोनों बहुएं कलश को पैर लगाने की रस्म पूरी करके घर में दाखिल होती है। छोटी बहू इतना बड़ा घर देखकर दंग रह जाती है और कहती है, अरे दादा, इतना बड़ा घर तो हम पहली बार देखे हैं। और फर्श तो देखो कितना चमक रहा है, इसमें तो शक्ल भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे गवार कहीं की, नीचे मार्बल लगा है इसलिए चमक रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता? अरे बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू को समझाने में इतना दिमाग खर्च कर रही हो? ये तो ठहरी गरीब अनपढ़ गवार, इसे क्या ही पता रईसी क्या होती है। एक तो ये दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, और पता नहीं मेरे छोटे बेटे ने इसमें क्या ही पसंद कर लिया। बड़ी बहू को तो देखो कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। मुझे तो ऐसी बहू की ही तलाश थी, ना कि छोटी बहू जैसी अनपढ़ गवार की। छोड़िए ना माँ जी, चलिए अंदर चलते हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। हाँ हाँ बच्चों, अंदर आ जाओ। अगले दिन की सुबह दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है और दोनों बहुएं रसोई में थोड़ी देर से पहुंचती है। अरे आज तुम दोनों बहुओं की तो पहली रसोई है। पहले ही दिन इतना देर कर दी। उधर सारा परिवार खाना खाने का इंतजार कर रहा है। बड़ी बहू, तुम तो समझदार और पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो जल्दी उठना चाहिए था ना। माँ जी, वो मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेकअप करने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया। बाकी आप जानते ही हो, औरतों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। छोटी बहू, तुम कहाँ रह गई थी? कहीं तुम भी मेकअप करने तो नहीं लग गई थी? नहीं माँ जी, हम तो जल्दी उठ गए थे, लेकिन पूजा आरती करते करते टाइम कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अच्छा चलो, अब दोनों खाना बनाना शुरू कर दो। घर वाले सब इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना एकदम अच्छा होना चाहिए। दोनों बहुएं खाना बनाने जा ही रही होती है कि बड़ी बहू अपनी जेठानी होने के तेवर दिखाने लगती है और कहती है, मेरी बात सुन काजल, मैं घर की बड़ी बहू हूँ। इसका मतलब खाना पहले मैं बनाऊंगी, और मुझे रसोई शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने ढंग से ही खाना बनाती हूँ। एक बार पहले मैं खाना बना लूं, उसके बाद चाहे सारा दिन खाना बनाती रहना। जेठानी जी, मिलकर खाना बना लेते हैं ना। आधा काम आप कर लेना, आधा काम मैं कर लूंगी, और काम भी जल्दी हो जाएगा। तुझे एक बार मना कर दिया ना मैंने, मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जा अब चली जा यहाँ से। ये तो हमें खाना ही नहीं बनाने देंगी। एक काम करती हूँ, बाहर चूल्हे पे ही खाना बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे इस गैस पे खाना बनाना आएगा ही नहीं। गांव में तो मैं मिट्टी के चूल्हे पे ही तो खाना बनाती थी। अब क्या सोच में पड़ गई? जा यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे। इतना सुनते ही काजल जरूरी सामान उठाकर वहां से चली जाती है। अमीर परिवार होने के कारण घर में कोई मिट्टी का चूल्हा ही नहीं था। काजल ने दिमाग लगाया और 3 ईंटों को ही जोड़कर एक चूल्हा तैयार कर लिया। फिर वह आग जलाने के लिए आंगन से कुछ लकड़ियां ले आई। काजल जब खाना बनाने के लिए सामान तैयार कर रही थी तो उसे याद आया कि नमक मिर्च और मसाले का डिब्बा तो वह अंदर से लाई ही नहीं, और खुद से बात करते हुए कहती है, अरे ये क्या, खाने में डालने के लिए तो मैं नमक मिर्च मसाले तो लेकर ही नहीं आई। काजल रसोई में अपनी जेठानी से नमक मिर्च का डिब्बा मांगने जाती है। उधर प्राची ने पिज्जा बर्गर बनाने का सामान तैयार कर रखा था। आज पहली रसोई पर प्राची सबको पिज्जा बर्गर ही खिलाने वाली थी। काजल प्राची से नमक का डिब्बा मांगते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, मुझे मसालों का डब्बा दे दो, मैं तो वो ले जाना ही भूल गई। इसके बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। नहीं, मैं मसाले का डब्बा नहीं देने वाली।
मैं भी तो पिज्जा बर्गर बना रही हूँ, मुझे भी तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जा कहीं और से ले ले अपने मसाले का डिब्बा। काजल वहां से चली जाती है। उसे समझ आ गया था कि उसकी जेठानी उसकी कोई मदद नहीं करने वाली है। काजल कुछ पैसे लेकर फटाफट नजदीकी स्टोर से कुछ जरूरी मसाले खरीद लाती है। फिर वह आग लगाकर खाना बनाने लगती है। अंदर से प्राची काजल को देखकर जल जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, लो इसे देख लो, आंगन में ही खाना बनाने लगी, गवार कहीं की। इसे क्या पता गैस चूल्हे पे खाना कैसे बनाते हैं। पता नहीं कैसी दिवरानी पल्ले पड़ गई है और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। कुछ देर बाद प्राची के पिज्जा और बर्गर तैयार हो जाते हैं। वह ये सब लेकर घरवालों के पास जाती है। अरे बहू, तू 15 मिनट में खाना कैसे बना कर ले आई? अच्छे से खाना पकाया भी है या कच्चा ही ले आई? माँ जी वो टाइम कम था ना, इसीलिए फास्ट फूड ही बना के लाई हूँ। बहू, माना कि हम अमीर घर के हैं, लेकिन नाश्ता इतना मॉडर्न नहीं करते हैं। नाश्ते में हम केवल दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हैं। अरे माँ जी आप खाना खाकर तो देखिए, खाना इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। घरवाले पिज्जा और बर्गर खाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू एक काम कर, ये सारा खाना किसी जानवर को डाला, हमसे तो खाया ही नहीं जा रहा। देवर जी आप तो खा लीजिए, आपको तो फास्ट फूड बहुत पसंद होगा। नहीं भाभी जी, एक्चुअली मुझे भी घर का बना हुआ खाना ही पसंद है। इतने में छोटी बहू गर्मागर्म दाल चावल रोटी और सब्जी बना कर ले आती है और घरवाले खाने की महक से ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लाओ बहू, जल्दी से खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। घरवाले छोटी बहू के हाथों से बने देसी चूल्हे का खाना उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो कमाल ही कर दी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। हाँ सही कह रही हो भाग्यवान, छोटी बहू के हाथों में तो जादू है। खाना खाने के बाद घरवालों को एहसास हो जाता है कि छोटी बहू चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन घर का काम बहुत अच्छे से जानती है। और इस सब के बाद दोनों बहुओं को घर में बराबर इज्जत मिलने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल एक नंबर कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।